मैं सुखदर्शन सरवा, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का राज्य संगठन सचिव। आज अध्यापक भवन भिवानी में जिला कमेटी की मीटिंग हम कर रहे हैं और ये मीटिंग में हम जो स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरे देश में स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों का संगठन है, उसको आज 25 साल हो गए हैं पूरे बने हुए। तो हम सिल्वर जुबली भी मना रहे हैं, झंडा भी फहराया हमने STFI का। और आज हम जो तमाम सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में और सरकारी अध्यापकों के सामने जो समस्याएं रही हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार जो NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आई है सरकार, हमें STFI के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रपति को भी हमने हस्ताक्षर करवा के अध्यापकों को लगभग 10 लाख हस्ताक्षर करवा के राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन भी दिया था कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत खामियां हैं और उसको दुरुस्त करते हुए लागू किया जाए। उसका परिणाम अब स्कूलों के सामने आ रहा है। अभी जो SMC का गठन की जो बात कर रहे थे हम, SMC का गठन हमने पहले कर लिया था प्रवेश उत्सव के दौरान ही, और सरकार की चिट्ठी आ गई प्राइमरी की और मिडिल की एक SMC होगी। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि सरकार प्राइमरी के ऊपर भी बड़ा हमला करने जा रही है। जो प्राइमरी एजुकेशन पे जो सभी बच्चों को मिलनी चाहिए थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। दूसरा, अभी पीछे जो सरकार कह रही कि हमने भर्तियाँ की हैं, अभी पीछे मेवात में TGT इंग्लिश की भर्ती हुई थी, वो कोर्ट में लटक गई है। और दूसरा, CT के माध्यम से सरकार वाई लूट रही है। मतलब अभी एस्टेट की परीक्षा हुई है, एस्टेट की परीक्षा इतनी शांतिपूर्वक हुई है कि कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। इसी तरह हम कह रहे हैं कि जो CT की परीक्षा सरकार मतलब अपने अपने गृह जिले में ले, बच्चों को परेशान न करे। तो ये सरकार के प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से परीक्षा करानी है। जब एस्टेट की परीक्षा सफल हो सकती है तो CT की भी हो सकती है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कुछ और ही कुछ कहते हैं कि हमने इससे रोडवेज के मतलब रोडवेज में बहुत घाटा पड़ा है। थोड़े दिन के बाद कहते हैं कि रोडवेज के ऊपर इतना घाटा पड़ गया। एक तो हम कहें सरकार जो नीति नीयत इनमें फर्क है। दूसरा, हमें लगातार कर्मचारी बहुत परेशान करे सर। कर्मचारी, हरियाणा का सरकार के कर्मचारी लगा लो, केंद्र के कर्मचारी, कोई भी मतलब अपनी मांगों के लिए जाता है। दिल्ली में आप पूछ रहे, दिल्ली में अभी टीचर के ऊपर हमला, मतलब देश का निर्माता है अध्यापक, उसके ऊपर हमला कर रही है सरकार। मतलब कोई कर्मचारी अपनी मांगों के लिए जाता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस। देख रहे हैं बसों में भर के टीचरों को लेके जाया गया, लाठीचार्ज किया गया। किस तरह से देख रहे हैं जो शिक्षक देश का समाज का? देखिए, पहले तो पुराने टाइम में कहावत थी कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, और जो देश का जो भविष्य निकलता है वो स्कूलों से निकलता है और वो शिक्षक तैयार करता है। आज इनके दिमाग में नहीं शिक्षक का मान सम्मान, मतलब बड़ा मतलब घटिया कार्य किया है। टीचर के ऊपर लाठीचार्ज करके बसों की तरफ, बसों में ठूस के ले गए। हम STFI के माध्यम से भी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से घोर निंदा करते हैं और भविष्य में सरकार को प्रत्येक कर्मचारी से मांगों के प्रति सरकार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करनी चाहिए, तभी लोकतंत्र का पता लगेगा कि आज लोकतंत्र जिंदा है। मेरा सुमेर आर्य ही, मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक का जिला सचिव हूँ। आज जो हमारी जो मीटिंग हुई है वो भविष्य के जो सरकार अध्यापकों के, बच्चों के जनहित में जो गलत फैसले ले रही है उसके विरोध में अब रणनीति बना रहे हैं। और हमारा 8, 9, 10 का STFI का राष्ट्रीय सम्मेलन है कलकत्ता में, उसके ऊपर जो आज 25 साल STFI के पूरे हो गए, उसके विरोध में झंडा भी फहराया हमने और उसके ऊपर रणनीति बना रहे हैं। वही आगे जो कलकत्ता हमारे साथी जाएंगे वहाँ फैसला लिया जाएगा। जो सरकार की जो शिक्षा के, सार्वजनिक शिक्षा के प्रति जो गलत नीतियाँ हैं उसको विरोध किस प्रकार से किया जाए, सरकार को बैकफुट पर किस तरह लाया जाए। और आगे जिले के लेवल पर हम तैयारी कर रहे हैं। सरकार 5000 स्कूलों को मर्ज करना चाहती है, मर्ज नहीं, वो बंद करने की सरकार की नीति है। अगर सरकार संख्या बढ़ानी चाहती है तो चिराग योजना को बंद किया जाए, लेकिन सरकार की नीति में खोट लग रहा है कि सरकार बढ़ाना नहीं चाहती बल्कि महकमों को सिकोड़ना चाहती है। और हम चाहते हैं सरकारी महकमों का विस्तार हो, स्कूलों का विस्तार हो, स्कूलों में टीचर पूरे हों। देखो, प्राइमरी स्कूल में बाल वाटिका एक छोटे बच्चों की कक्षा और लगा दी, लेकिन वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं दे रखा। बड़ी जुल्म की बात है। कुछ छोटे छोटे बच्चे आते हैं बगैर शौचालय सोच किए स्कूल में आ जाते हैं, वो लेटरिन वगैरह भी कर देते हैं, सफाई करने वाला कोई नहीं है। दूसरी, RTI के तहत और इतनी डाकें मांगी जाती हैं, उन बच्चों का शिक्षा का काम बाधित करके टीचर उसमें लगे रहते हैं। हमारे स्कूल में भी अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो 2 से 8 बच्चे हैं, हम 4 टीचर हैं, न सफाई कर्मचारी है। अब तो ऐसी हालात में कैसे हम उन पेरेंट्स को संतुष्ट करेंगे। और अगली बात एक और कर दी सरकार ने, SMC जो गठित करी 2 महीने पहले, उसको पुनः 2/3 तो उसमें होंगे समाज सेवी और 1/3 पेरेंट्स होंगे। और स्कूल का एक जो बड़ा स्कूल होगा उसका एक हेड उसमें शामिल होगा। जबकि पहले क्या था, 2/3 से भी ज़्यादा तो पेरेंट्स होते थे और 2 टीचर होते थे और 1 समाज सेवी होता था। लेकिन पिछली
योजना में सरकार 4801 स्कूल बंद कर रही थी, वो बंद नहीं होने पाए। अब सरकार की नीति में खोट लग रहा है, इस एसएमसी के माध्यम से उनको बंद करवाना चाहती है। तो हम सरकार की ये मंशा को पूरा नहीं है, उसके ऊपर अध्यापक संघ की पूरी रणनीति बना रखी है। हम वही काम फिर करेंगे अगर सरकार ज़बरदस्ती करी तो। इसी के लिए हम ये योजना बना रहे हैं। और एनपी सरकार तो कह रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, टीचर को, बच्चे को टीचर मिलेगा तभी तो पढ़ाई होगी, और बच्चे को उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है। अब आप देखो 18 स्कूल सरकार कह रही है कि 18 स्कूलों का 0% है, उसमें 14 स्कूल तो प्राइवेट हैं, 4 स्कूल सरकारी हैं, और उनमें भी 0% क्या है कि वहाँ टीचर ही नहीं है, इसलिए उनका 0% रहा है। और अब वह ये फैला रखी है भाई सरकारी विद्यालयों का रिजल्ट खराब है। तो मतलब देखें तो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता है। +2 के बाद देखो आगे सरकारी स्कूलों के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अब भी बढ़ रहे हैं। अगर टीचरों का पूरा मौका दिया जाए, क्लास टाइम में रहे 8 से 2:30 बजे तक, तो मतलब अपने प्रदेश की काया पलट हो सकती है। लेकिन सरकार इस महकमे को, नियत में खोट लग रही है, इन महकमों को सिकोड़ना चाहती है, स्कूलों को बंद करना चाहती है। वास्तव में तो है ये केवल अध्यापक ही ये चाह रहे हैं कि ये स्कूल बढ़े, इनका विस्तार हो, नए नए स्कूल खोलें। अगर भिवानी की बात करें हम, तो यहाँ से देखो 10-12 कॉलोनी लगातार हैं, देवनगर, लाजपत नगर, जागृति कॉलोनी, डाबर कॉलोनी, शास्त्री नगर, डीसी कॉलोनी और फ्रेंड्स कॉलोनी, उत्तम नगर, यहाँ एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है और हज़ारों की आबादी में है। यहाँ भी कम से कम 10 स्कूल तो यहाँ खुल सकते हैं। और वहाँ के बच्चे, हम जाते हैं ना, तो वो बच्चे कहते हैं जी 1000 रुपये ऑटो वाला लेता है, हम आपके स्कूल में भेजना चाहते हैं, लेकिन 1000 रुपये ऑटो वाला लेगा, यहाँ हम प्राइवेट में 500 रुपये भेज देंगे। अब देखो ये टीचर की कमी है, सरकार की कमी है। सरकार को स्कूल खोलने चाहिए, सरकार धर्मशाला खुलवा रही है और खुलवा रही है, वहाँ ज़मीन कैसे आती है और स्कूल के लिए ज़मीन नहीं है। तो ये प्रबंध तो सरकार का काम है, ज़मीन को उपलब्ध करवाना, ज़मीन लेना, लेकिन सरकार नहीं चाह रही। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और सरकारी शिक्षा को, सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ाने की प्रयास हरियाणा विद्यालय कर रहा है लगातार, और आगे भी करता रहेगा। उसी के ऊपर हमारी सोच है, दिन रात हम उसी पर लगे रहते हैं। मेरा नाम अजीत राठी, अध्यापक संघ का मैं जिला प्रधान। आज हमारी जो अध्यापक भवन में या जो मासिक बैठक हो रही है, तो इसमें विभिन्न जो मांग मुद्दे हैं टीचर्स को जो प्रोवाइड करते हैं, उनको लेकर यहाँ डिस्कशन होती है और आगामी भविष्य की रणनीति हम तैयार करते हैं। किस तरह सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए अध्यापक ने क्या करना चाहिए, उसको लेकर यहाँ विस्तार से चर्चा होती है। आज विशेष करके हम STFI स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया की 25 साल हो गए गठन को, उसकी सिल्वर जुबली हम इस साल मना रहे हैं। तो उसकी तैयारियों को लेकर भी आज चर्चा थी। हमारे इसमें जो पुराने साथी हैं, वजीर सिंह जी हमारे नेता, हमने बुला रखे हैं, उसका प्रोस्पेक्ट दे रहे हैं। STFI का स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल का संगठन है शिक्षकों का, जो पूरा देश में जो मांग मुद्दों को लेकर ना जो अपना प्लेटफार्म तैयार करता है टीचर्स के लिए। सेंटर से बात करनी होती है, स्टेट से बात करनी है, तो इसके एवज में टीचर्स को टाइमली फ़ायदा भी मिला है। इस तरह की मांग मुद्दों को लेकर के जो है अध्यापक संघ इसमें मांग मुद्दे तो है कि एक तो सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, रेगुलर भर्ती हो, खुद से कर्मचारी को पक्का किया जाए, आज के कारण जो हरियाणा को रोजगार निगम उसको भंग किया जाए। एक जो शिक्षा है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कच्चा कर्मचारी नहीं होना चाहिए, इसमें पक्के कर्मचारी हो, क्योंकि पक्का अगर कर्मचारी होगा वो अच्छी तरह काम कर पाएगा। कि जो टीचर है एक लिविंग बॉडी के साथ काम करता है, किसी औजार के साथ काम नहीं करता, तो उसको एक विशेष प्रोत्साहन के रूप में अगर वो मेंटली सेटिस्फाई होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा। हम चाहते हैं कि टीचर की सेवा पक्की ही होनी चाहिए, कच्चा टीचर नहीं होना चाहिए विभाग। किस तरह से देख रहे हैं टीचरों के ऊपर एक तरह से पूरे देश में देखा जाए अन्याय किया जा रहा है। दिल्ली में भी बात करें टीचरों का प्रोटेस्ट, लाठीचार्ज सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको किस तरह से टीचर अपनी मांग मुद्दों लेकिन शिक्षा की बेहतरी के लिए टीचर काम कर रहा है कि जो सार्वजनिक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, जो आबादी बढ़ी उसके अनुपात में स्कूल खुलने चाहिए और जो टीचर्स की जो खाली पद हैं वो भरे जाने चाहिए। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, ये टोटली जो शिक्षा को कॉरपोरेट के हवाले करने जा रही है। इसका लेकर टीचर्स का विरोध है। हम चाहते हैं कि शिक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहनी चाहिए। ये स्टेट का इशू है शिक्षा का कि कौन सी भाषा में प्राइमरी एजुकेशन देनी है, स्टेट को ऊपर छोड़ देना चाहिए सरकार ने। लेकिन सरकार क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर रही है सेंटर की सरकार जो है ना, स्टेट को भी जो है ना ये बाईपास कर रही है। संगठन लगातार टीचर्स में अवेयरनेस जागृत कर रहा है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। हमने सार्वजनिक शिक्षा को बचाना चाहिए। अगर सार्वजनिक शिक्षा बढ़ेगी तो और भविष्य आने वाली पीढ़ियों को भी रोज़गार मिलेगा। हम चाहते हैं कि शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार काम करे। शिक्षक भी हम काम कर रहे हैं कि लगातार इनरोलमेंट स्कूलों में बढ़े, हम ईमानदारी से काम करें। लेकिन गैर शैक्षणिक
काम हमारे ऊपर थोप दिए कि हमें बड़ी परेशानी हो रही है, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे वर्तमान संदर्भ में। हम चाहते हैं कि सरकार गैर शैक्षणिक कार्य किसी NGO से, किसी स्वतंत्र इकाई से करवा ले, टीचर का काम पढ़ाने का उसको सरकार पढ़ाने दे।